कौन सा क्वेश्चन? पछवा नहीं आ रहा जी, बिल्कुल सिंपल तो लग रहा है जी। देखो फैक्टराइज नंबर 5, कौन सा 5 वाला है ना? ओके, कह रहा है 2x की पावर 4 माइनस 32। सिंपल दिख रहा है जी। बताओ 32 और 2 में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है। हमने 2 कॉमन किया, कितना बचा? पावर 4 माइनस 16। अब सोचिए 2, ये x के पावर 4 को हम क्या सेट कर सकते हैं? सोचो, बिल्कुल पावर के ऊपर पावर सेट करेंगे ना। x के पावर 2 के पावर 2 तो 4 हो जाएगा ना, और माइनस 16 को क्या लिखोगे? 4 की पावर 2। सही है। अभी हो गया 2, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम सेट करेंगे? सोचो, यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो अच्छा, इस 2 से कोई मतलब है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं मतलब है ना। 2 तो हमेशा 2 तो ब्रैकेट के बाहर यानी कि फार्मूले से बाहर है ना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। आंसर हो गया हमारा। लेकिन अगर सोचोगे तो यहां भी तो फिर सेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, बस इनको नोट करना है, बस इनको साथ में लेकर झेलना है। झेलना समझ रहे हो ना? धरती के बोझ जो होते हैं वही चीजें, मतलब इनका कोई काम नहीं, इनका कोई काम नहीं। और इस 4 को क्या लिखना चाहोगे? 2 के पावर 2। देखो अब यहाँ अगेन कौन सा फार्मूला लगने वाला है? सोचो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस बड़े ब्रैकेट को हम हटा दे रहे हैं ना, तो एक्स के पावर 2 प्लस 4, और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। हो गया ना? बस सिंपल है। क्या हुआ? नहीं, यहाँ पर देखो पावर 2 है, प्लस है ना। अब प्लस में तो हम फार्मूला जानते नहीं है, इसी वजह से लगने वाला नहीं है। सर अगर वहीं तक रखा जाए तो? यहाँ तक? हाँ, तो अगर हम देखा था ना तो ये सिर्फ 80% सही है और ये 100% सही है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो हमसे चाह रहे कि आखिर अगर उसे ऐसा नहीं करना होता ना तो ये सिंपल दे देता, इतना बड़ा ये 40 नहीं देता, इसको 60 नहीं देता, ये 32 जान दो कितना दे देता, मान लो कि 4 दूना 8 इसको दे देता, अगर हमें नहीं करना होता तो। इसी वजह से चाह रहे कि 2 बार हम फैक्टराइज करेंगे ना। भाई फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि जितनी पॉसिबल उसके खंड हो सकते हैं ना, उतने पॉसिबल उसको पार्ट में तोड़ते हैं। तो हमने देखो एक बार यहाँ पर तोड़ा, फिर उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि ये भी पार्ट में अगर हम 2 पार्ट में चेंज कर सकते हैं, इसको मैंने 2 पार्ट में चेंज कर लिया। ये सीधे नोट करो, पर्दा पूरा सटा के आना, आ जाओ। हाँ पूरा एकदम। हाँ अरे भाई 5 के बाद डायरेक्ट 31 पे कैसे पहुंच जाओगे? थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप चलो ना। वहाँ देखो लिखा हुआ है ना, स्टेप ऑफ सक्सेस, स्टेप बाय स्टेप चलो आगे। तो 5 से सीधे 31 पे जा रहे हो। कौन सा बताया था अगला? 16। देखो क्वेश्चन क्या है? बोलो क्वेश्चन बोलो। 4 स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। सोचो क्या करेंगे? आइडिया बताओ मुझे, क्या हुआ? 2a का होल स्क्वायर। हाँ देखो ये तो लग रहा है 2a का होल स्क्वायर, और एक किसका लग रहा है? और यहाँ देखो 2a 3b है, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन तो है। इन दोनों को एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ रखो, सही है ना? ओके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a के पावर 2 लिख सकते हैं ना, माइनस इस 9b को हम क्या लिख सकते हैं? 3b के होल पावर 2। और यहाँ से देखो दोनों में माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो माइनस क्या करेंगे? हम कॉमन करेंगे। तो हम जानते हैं जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर का साइन चेंज, तो ये दोनों के दोनों माइनस में, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। सही है? ओके। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ क्या लिखना चाहेंगे? ए प्लस बी यानी कि 2a प्लस 3b लिखेंगे ना, और यहाँ क्या लिखेंगे? 2a माइनस 3b और माइनस ऑफ 2a प्लस 3b। मुझे बताओ इस पूरी एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? भाई साहब टर्म्स को प्लस माइनस डिफर करते हैं ना। देखो यहाँ से 2 ही टर्म, ये तो मल्टीपल में ना एक टर्म्स है, और यहाँ भी देखो मल्टीपल में एक टर्म्स है। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन चीजें क्या है बताओ? भाई देखो 2a प्लस बी यहाँ भी दिखा चमक रहा है, यहाँ भी चमक रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3b बचेगा कितना? 2a, यहाँ -1 बचेगा ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और सबका मालिक एक। सिंपल हो गया।
अरे मालिक कहो चाहे अल्लाह कहो, सबका मालिक एक है, चाहे तुम भगवान मानो चाहे अल्लाह मानो। सर अल्लाह भी पहला कहा जाता है। हाँ अल्लाह भी पहला कहा जाता है। क्या अल्लाह भी पहला कह रहा था? जब मर्द कहेंगे अल्लाह दुल्ला दिल्ला। अल्लाह दुल्ला तिल्ला, जी बात है। नहीं तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम किसको मानते हो, भगवान को मानो या अल्लाह को मानो। बस विश्वास रखो, चाहे जिसको मानो अच्छे से विश्वास रखो उन पे। अगला बोलो कौन सा? 31 कौन सा बोलो, क्वेश्चन बोलो क्या है? एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन कौन सा? 31। हाँ बोलो क्वेश्चन क्या है? क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। ओके सोचो सोचो क्या करेंगे, कोई मुझे आइडिया बताना चाहेगा? मतलब सर साइन कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस क्या हुआ? हाँ थोड़ा स्पीड स्लो की गई है। बोला वो वाला ऑन कर दो, पूरा फुल ऑन कर दो वाला, नीचे से राइट वाला सर नहीं, कवर कर लेगा वो, नीचे से राइट वाला। सर सर इसमें 2 3 कॉमन कर लेते हैं। पहले माइनस कॉमन हाँ मुझे आइडिया बताओ जी, इसमें क्या करेंगे? सोचो क्या करेंगे? माइनस सर 3 कॉमन कर देता हूं। हाँ सर वहाँ सर पहले नहीं होके लगा दी सर। हाँ सर 9 के 3 के पावर। सुनो, इतना इतना एक साथ ले लो, यस सर, हो जाएगा। यस सर। समझ रहे हो क्यों? y तो ए स्क्वायर हो गया, और ये 9 को किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, और 2ab है कि नहीं है? और इसको ऐसे बगल में छोड़े रखो, देखो तो इसको लिख लो ऐसे x के पावर 2 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो बचेगा क्या? y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9 हो गया ना। ओके तो x स्क्वायर माइनस इस y स्क्वायर हो गया, इस 9 को पहले कर लो तो। अच्छा 9 को पहले करके इसका स्क्वायर लिखो, 9 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक है स्क्वायर, और देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो 2 ए के प्लेस पर कितना है y, और b के प्लेस पर 3। देखो 9 आ रहा, 6y आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 3 6y हो गया। अभी किसका फार्मूला सेट हो गया सोचो? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, और डायरेक्टली लिख दे क्या? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सोचो अब किसका फार्मूला इसमें सेट होगा? बिल्कुल देखो यहाँ पे ये a है और ये क्या है? b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या होता है? यानी कि देखो a प्लस और b यानी कि y माइनस 3, a प्लस बी हो गया ना, इनटू उसके बाद क्या होता है? a माइनस बी यानी कि x माइनस y माइनस 3। देखो ब्रैकेट लगाने का फायदा इसलिए होगा ना क्योंकि यहाँ प्लस लगाने से कोई फर्क, प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस लगाने से अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसी वजह से वो ब्रैकेट जरूरी है। अब बिग ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं, तो हो गया x प्लस वाई माइनस 3, और ये कितना हो गया? x माइनस वाई प्लस 3। सेट हो गया ना? बिल्कुल नोट कर लो। 31 के पहले सबका लग गया जी? वाह भाई मानना पड़ेगा। बहुत मेहनत लगता, कहाँ करते इतना मेहनत? छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, क्या ज़रूरत है? बिजनेसमैन बनेंगे हम लोग हैं। बिजनेसमैन बनने के लिए वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, उतना क्रिएटिव माइंड तुम्हें रखना पड़ेगा, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही। और वो क्रिएटिव माइंड कहाँ से आ सकता है? सिर्फ पढ़ किताबों से आ सकती है। क्या? हाँ वही चीज़ है, मतलब इसीलिए नहीं पढ़ते कि जोड़ घटाने के लिए पढ़ते हैं ताकि बिजनेस में पैसा गिनने के लिए काम आए, ऐसा थोड़ी है। सी बातें करते हो, उतना क्रिएट अपने माइंड को उतना डेवलप करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई का सिर्फ ये मतलब थोड़ी कि किताबी ज्ञान, पढ़ाई करने के बाद तुम अच्छा तो अभी ऐसे सोच लो जी, तुम्हारे घर मान लो कोई काम हो रहा हो, मान लो कि तुम्हारे घर में कोई ऐसे सोच लो कि दरवाजा लग रहा हो, तो तुम जरूर कुछ ना कुछ में तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा कि इसको ऐसे करेंगे तो सेट हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे सेट हो जाएगा। आखिर वो दिमाग आया कहाँ से? बोलो, पढ़ने से आया, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आया। जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो एक तरह से तुम्हारे रियल लाइफ में यही प्रॉब्लम बन जाएंगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाती है मैथ। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर ये कहाँ यूज होने वाला है, हाँ नहीं यूज होने वाला है, लेकिन ये हमारे माइंड को जिमाइज करता है ना वो चीज़ें।
चीजें कहीं की मिस्ट्री बेकार है। वही बात है, वही बात है। अगर पढ़े रहोगे तो छोटा मोटा चीज़ तुम खुद कर लोगे। लाइन बनाना बिल्कुल। और सोचो अगर हम पढ़े नहीं होते ना, हमें 30,000 देना पड़ता इसके लिए, बस इसी के लिए 30,000 देना पड़ता। हिरेश कह रहा है अगला क्वेश्चन चेक करो। 34 इसके आगे बात होने चाहिए। कौन सा 34 बताना है? बोलो क्या है? x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 -3। ओहो, सोचो तो इसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा। नहीं आया? सर 1 के पास 2 कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें आइडिया को लगा सकते हो ना कि कौन सा फार्मूला काम करेगा। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, बस यही लगा दो यार, आज हो जाएगा। पता नहीं कैसे नहीं है, जान दो कैसे। हम एक कदम थोड़ा आगे सोच, एक कदम क्या हुआ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b, सही तो है। हाँ, तो हम होल स्क्वायर नहीं किए हैं, कहाँ ध्यान है जी तुम्हारा। लेकिन अगर याद करो तो एक फॉर्मूला हमने और बताया था, जैसे देख लो देख लो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना। क्वेश्चन यहाँ माइनस है ना जी, और यहाँ हाँ, तो एक ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, ऐसा हम कर सकते हैं ना। हमने 2 चीजें पढ़ाई है, सोच पा रहे हो ये? यानी कि अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फार्मूला हमने पढ़ा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। अब सर चैलेंजिंग बात है, कौन इसमें यूज करेंगे, वही सोचना। हम देखें तो इसके पहले जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उसमें हमने वही यही वाला हमने यूज किया ना। लेकिन अगर सोचो तो इसमें ये वाला यूज होगा। और सोचो कि सर कैसे आपको पता लगा? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं ना, देखो -3 है, तो अगर तुम ये माइनस वाला लगाओगे ना, तो ये देखो ए बी तो है, अच्छा ए बी क्या होगा? ए बी की प्लेस पर क्या आएगा? ए बी की प्लेस पर x और 1/x आएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो -2 बचेगा ना। और -2 -3 कितना हो गया? 5 -5। और -5 किसी के स्क्वायर है? किसी के स्क्वायर हम लिख ही नहीं सकते। हाँ, लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, लेकिन √5 को उतना मायने नहीं है। लेकिन अगर तुम ये वाला लिखोगे तो देखो ये प्लस 2ab है ना, तो ए बी तो कट जाएगा, x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा ना, तो +2 और -3 कितना होगा? अब -1 तो बेचारा सीधा साधा, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसी वजह से कौन सा लगेगा? सेकेंड वाला लगेगा। देखो लिखेंगे सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा है। पहले इसको सेट कर लेना, एक स्टेप रुक जाओ, एक स्टेप हम इसको सेट कर लेते हैं। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस इसको 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और -3, इतने को हमें सेट करना। लिखेंगे और सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला हमने क्या पढ़ा अभी? a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, प्लस 2b नीचे वाला हम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही, प्लस 2b होगा। तो अब जहाँ पे x से, जहाँ पर हाँ x की प्लेस पर देखो a है ना, और 1/x की प्लेस पर b है, तो a कितना होगा? यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू बी की प्लेस पर क्या है? 1/x और -3। सो सवार हो, देखो x से x क्या हुआ? हाँ, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 -3। हम देखो यही चाह रहे थे कि सॉल्व होने पर कितना आ जाए? -1 आ जाए। हम देखो हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और -1। अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 तो बेचारा सीधा साधा कुछ भी कर लो इसके साथ। अब अगेन इसमें कौन सा फार्मूला सेट हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी। इसको सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब हम इसको फाइनली लिख जा सकते हैं, बोलो a प्लस बी, यानी कि x माइनस 1/x और +1, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि x माइनस 1/x और -1। सोच पा रहे हो? क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अच्छा इसीलिए था ना क्योंकि हमें ये वाला फार्मूला यूज करना था, हालांकि हमने ये वाला कहीं यूज नहीं किया था। सही है, आंसर मैच कर रहा है। हाँ, a माइनस बी, देखो यहीं से तो हमने, उसीलिए तो हमने डेरिवेट किया कि समझ जाओ ये।
वही तो प्लस लिखोगे तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों फॉर्म में होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो भाई इसमें सोचना था कि इसमें कौन सा यूज करेंगे, वो मेन चीज़ था। नहीं समझे? नोट करो, ये नोट हो गया था ना जी? बोलो बोलो क्वेश्चन, बोलो बोलो क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? 35 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर। अरे इतना सिंपल तो लग रहा है अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो गया। देखो कैसे, इसको थोड़ा आगे पीछे करो ना, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए के प्लेस पर क्या है और बी के प्लेस पर क्या है? देखो ये माइनस 2 के इक्वल है कि नहीं है? देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस 2 के इक्वल है, और ये माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये टोटल फार्मूला क्या बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना। अगर चाहो तो लिख सकते हो कि सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी किसका फार्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या लिख सकते हैं बोलो? x माइनस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई। अब अगेन कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए के प्लेस पर क्या है? x माइनस 1 अपन एक्स और प्लस वाई। देखो a प्लस बी हो गया इनटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है ना, तो a माइनस बी सेट हो गया। नोट करो, चलो बोलो क्वेश्चन कौन सा नहीं आ रहा? कौन सा क्वेश्चन है बोलो? 36। और काफी सोच विचार के बोल रहे हो, क्या बात है? बोलो क्वेश्चन क्या है? पावर 4 प्लस ओके, अच्छा 4 अपन एक्स के पावर 4। ओहो, बस ट्रक, बस की ट्रक, इसको करना है जी? इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है? इतना ही है? हाँ हम भी लगा सकते हैं। हम भी लगा सकते हैं, जान दो क्या? अच्छा हाँ तुम आईडी बताओ तो, ये तो आसान तो नहीं है इतना। हाँ चलो जो बोलोगे वही बोलो, लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर अपान एक्स का होल। हाँ हाँ समझ रहे, इतना कर रहे हो। ओके हाँ ओके, इसके बाद इसके बाद सच दैट नहीं, वही वही लगाया ना, तुम ही लगाए हो। चलो a प्लस बी का, अच्छा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। महाशय एक बात बताओ, हमें फैक्टराइज करना है और ये फैक्टराइज है दी, ये फैक्टर है, बताओ इसका फैक्टराइज है? आज तुम बताओ कैसे लगा आदित्य? हाँ ये नकल किया जी, क्या लग रहा है? तो ऐसे आ गया, ऐसे आया। और हम एक, हाँ ये भी मतलब पता नहीं आ सकते नहीं आ सकते, लेकिन हम एक और आइडिया जानते हैं। हाँ इसके बाद बताओ क्या करें तुम? अच्छा वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का, नहीं हाँ 2 है, 2 हो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए के प्लेस पर क्या है और बी के प्लेस पर है भाई। बस 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 तुम्हारी हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी। हालांकि हमारे को दूसरा प्लान था ये समझाने का, हम अभी इतना बड़ा तामझाम करते, हमें डायरेक्टली वहाँ ला देते, अभी ये चीज़ें हम डायरेक्ट वहाँ ला देते, मतलब इतना तुम्हारे स्टेप बचा देंगे अभी। अभी बताएंगे, हाँ ये बता देंगे, रुक जाओ इसको ऊपर, इस फार्मूले को पहले बक्से में बंद कर दें। ओके बोलो, अच्छा अब तो कर लोगे ना इसके बाद? ये हम हालांकि हम कर ही दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर, इसको 2 अपन एक्स का 2 अपन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया? तो
देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं सच दैट ए स्क्वायर प्लस नहीं नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, फार्मूला एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होगा। देखो अब ये हो गया, तो ए के प्लस कितना है, कहाँ बता रहा हूँ मैं, 2 अपान एक्स स्क्वायर, देखो ए हो गया ना, और प्लस बी के प्लेस पर क्या है 2, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है ना, तो ए के प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2। चलो ये तुम्हारा आंसर है, सही है, बिल्कुल 100% सही है। और दूसरा हम बताएंगे चट्ट मगनी पट्ट बिया वाला मतलब तुरंत लगा देंगे जी, उतना ज़्यादा में कठिन लगेगा ही नहीं, समझ रहे, देखो कैसे, मतलब हाँ लेकिन खतरनाक सोचना पड़ेगा नहीं। देखो इसको एक बार लिखो, दोबारा आंसर लिखो, x के पावर 4 प्लस 4 अपान एक्स के पावर 4। ओके, अच्छा इतना है, सोचो किसकी कमी पड़ रही है। अगर हम यहाँ +4 कर दें, सोचो तो ये किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का बन जाएगा, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा ना। अब बात है कि अपनी मर्जी से जब जोड़ रहे तो अपनी मर्जी से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, सोच पा रहे हो। तो ऐसा कर सकते नहीं कर सकते, बोलो भाई, हम अपनी मर्जी से तुमको 10 रुपए दे दिए, फिर अपनी मर्जी से 10 रुपए वापस ले लिए, कुछ तुम्हारा फायदा घाटा हुआ नहीं, लेकिन हाँ तुम उस जितने समय के लिए हम तुमको दिए उतने में कुछ अपना काम कर लोगे नहीं कर लोगे, तो ही बात है। हमने इसको 4 रुपए दिए, फिर 4 रुपए क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। अब ये सोचो, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 2 के पावर 2 प्लस, और 2 अपान एक्स के पावर 2 इसके होल पावर 2। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए के प्लस पर क्या है और बी के प्लस पर क्या है 2 अपान एक्स स्क्वायर, और -4 तो भी अलग है। सोचो किसका फार्मूला बन गया। देखो तुम्हारा ये स्टेप आ गया नहीं डायरेक्टली, नहीं यहाँ ये वाला स्टेप डायरेक्टली आ गया। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के प्लस पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी के प्लस पर क्या है 2 अपान एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और -4 को क्या लिख सकते हो। देखो हम इस स्टेप पर आ गए। सो सर तुम क्या बताया नहीं हो, ये कंप्लीट कर लिया, हाँ इससे लगा है छुट्टे के, ये तो सोच छुपाओगे नहीं अपने मन से, मुझे पता है। सोचे मान ही नहीं रहे हैं, बस एक गलती की, अगर अच्छा चलो अगर सोच ले तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मतलब मुझे विश्वास कम ही लग रहा है। देखो ए अब कौन सा फार्मूला लग गया जी, ए स्क्वायर माइनस, तो एक ब्रैकेट में देखो ए हो गया और प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए और प्लस बी, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ ए प्लस बी है तो यहाँ ए माइनस बी होगा ना, नोट कर लो, ये दोनों मेथड नोट करो, दोनों अच्छे हैं, सही है। अमनदीप तुमको कौन अच्छा लगेगा इसमें से, अभी डाउट है यार, किस में डाउट है, कहाँ डाउट है, हाँ ये अच्छा ये कितना होगा, ये 4 आना चाहिए। देखो यार एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और 2 2 हाँ तो 4 - 4 0, ये अच्छा ये फार्मूले में नहीं सेट हो गया जी, ये तो एक फार्मूले हमारे कंबाइन कर लिया ना, और इसको तो अभी छोड़े ऐसे। अच्छा बताओ इसको 4 - 4 0 कर देंगे तो हमें इसके लिखने का फायदा क्या होगा, क्या अरे यार वो तो कोई एलियन नहीं होगा जो पूछेगा उसको, नहीं तो कौन भीमराव के सर को नहीं, कोई जानबूझ के नहीं करेगा, मतलब सब तो जानते हैं उनकी वैल्यू, सब जानते हैं, सब तो नहीं है। अब कोई जानबूझ के रगड़े तो बात लगे, कोई ऐसा नास्तिक हो जो मतलब इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता। आस्तिक नास्तिक समझते हो जी, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। मतलब आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, और नास्तिक मतलब जो विश्वास रखता है नहीं, जो किसी देवी देवता किसी भगवान को नहीं मानता है। देखो कई थ्योरी है ना, ऐसे तुम्हें लगेगा कि भगवान होते नहीं है। अरे एक बात सोचो, जब हमारा देश गुलाम था तो कितने, अच्छा बताओ कितने देवी देवता है हमारे पूरे इस देश, 33 करोड़ कहते हैं ना, 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे देश में। और जब हमारा देश गुलाम था तो भी तो उतने ही देवता थे, तो 33 करोड़ देवता के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमें आजाद करा दें। आखिर आजाद होने के बाद भी तो वही 33 करोड़ है कि नहीं है,
बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं के पास इतनी वो नहीं है, पावर नहीं है कि हमें आजाद करा दें। तो एक्चुअल में देवी देवता, अब इस एंगल से सोचोगे तो इस एंगल से कौन आखिर हमारे देवता हुए? जो हमको आजाद कराए ना। तो आजाद कौन कराए? जितने भी महान लोग हैं वही सब आजाद कराए। तो वो सब हमारे लिए क्या, आखिर में एक तरह से देखो तो वो हमारे लिए भगवान है। कहिए तो बात है ना कि किस एंगल से तुम किसी चीज को देख रहे हो, समझ रहे हो? तो कौन सा देखना सही है? दोनों चीज है, भगवान मानो भी, इनको भी भगवान मानो, उनको भी भगवान मानो, समझ रहे हो? तो अगर भगवान रहते तो लोग देखते हैं, मानते हैं। एक सुनो, एक भाव जानते हो, भाव को जानते हो? भाव को, एक भाव है जो गाली नहीं देता है। हाँ हाँ, भाव है, मोटा सा है, वो जानते हो? वो बहुत अच्छा एक वर्ड कहा था। वो कहा था कि आजकल दुनिया ऐसी हो गई ना कि अगर तुम्हें कोई कुत्ता काट रहा है तो उसे मारो नहीं, अपनी जेब में बिस्किट लेकर चलो, उसके बाद फेंक दो, वो शांत हो जाएगा। तो दुनिया ये नहीं कि मारने के पीछे मत भागो। कोई कुत्ता तुमको काट रहा है, मतलब कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसको उससे पीछे छुड़ाने का कोई आसान तरीका सोचो। ऐसा नहीं कि मार पीट के खरीद दो। गरीबों को बहुत मदद करता है। बिल्कुल मदद करता, बहुत, लगभग कह रहा था कि 70% हम दान करते हैं, ऐसा कुछ कह रहा था कई भाव। तो आस्तिक, हाँ जी बात हम कह रहे हैं आस्तिक, तो उसका ये वर्ड सबसे अच्छा था ना, वो सेंटेंस अच्छा था। हाँ हाँ, तो वो बहुत अच्छा वर्ड कहा था कि आजकल दुनिया ऐसी हो गई ना कि अगर कोई कुत्ता तुम्हें काट रहा है तो उसको मारो नहीं, अपनी जेब से बिस्किट निकालो, उसे डाल दो, तो तुम्हें छोड़ देगा। तो ऐसी हालत बन चुकी है। देखो आस्तिक मतलब क्या होता है जी? ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ये हिंदी में पढ़ाया गया हुआ है जी, विश्वास रखने वाला। और नास्तिक मतलब क्या होता है? ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। तो हमें मानना चाहिए। अच्छा बताओ, हमें भगवान मानने से क्या दिक्कत होती है हमारी? भगवान नहीं मानोगे तो तुम्हारा पेट गड़ने लगेगा, तुम्हारा पेट टूट जाएगा, ऐसा थोड़ी है। भगवान मानोगे तो अच्छी बात है, भगवान मानोगे तो कम से कम एक बैकअप रहेगा कि नहीं रहेगा, कि अगर कोई नहीं होगा तो भगवान देख लेंगे, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये चीज, तो भगवान मानने से क्या दिक्कत है तुम्हें? मानो भगवान को। क्या हुआ? वही बात। चलो अगला क्वेश्चन बोलो, कौन सा है? 37 बोलो जी। x के पावर 8 -1। अरे वाह, ये तो वही है कि छोटा, बहुत बार करना पड़ेगा, इतना बड़ा टूटा नहीं। सुतली बम देखे हो ना, छोटा सा, लेकिन बम कई बार फूटता है, तो वही है, बम है, बम है। देखो अब इसको अच्छा पहली बार क्या सेट करके बताओगे? बोलो। अच्छा कोई कहेगा सर देखो 4 गुना 8 हो गया ना, कोई कहेगा सर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फार्मूला तो नहीं हम जानते हैं, a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 नहीं जानते ना, इसी वजह से हमें ऊपर, सबसे ऊपर क्या रखना है? सबसे टॉप पे 2 रखना है। इसको क्या लिखोगे? पावर 4 पावर 2 -1 के पावर 1, तो बेचारा सीधा सा है ना। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? a स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। अब देखो यहाँ पर अगेन कोई फार्मूला काम करेगा ना, बोल लो। और ये हो जाएगा x के पावर 2, इसके पावर कितना हुआ? 2, सही है, और -1 के पावर 2, ये हो गया x के पावर 4 प्लस 1, और ये कितना हो गया? देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर लग जाएगा ना, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, सही है, ओके। अब देखो इसको फिर बाहर निकाल दो, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है ना। जैसे x की पावर 4 प्लस 1 का कोई काम नहीं है, उसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 1 का कोई काम नहीं है ना, ये तो फैक्टर बन गया, x की पावर 2 प्लस 1। अब ये देखो फिर आगे बन गया ये, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर, देखो x पावर 4 प्लस 1 पावर 2 प्लस 1, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, सेट हो गया। इसका मैंने कितने फैक्टर निकाल दिए? 4 फैक्टर, इसके 4 फैक्टर हो गए। और मैंने कितनी बार स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा, यानी कि कितनी बार हमने आइडेंटिटी को यूज कराया। देखो 1, हाँ नहीं यहाँ पे 1, नहीं एक बार यहाँ भी लगा ना, 1 2 3 टाइम्स हमने लगाया। क्या हुआ? इतना आ रहा तुम लोग का, और आंसर कितना दिया है? 1 मिनट मुझे दिखाओ, 1 मिनट रुक जाओ। कौन सा क्वेश्चन है? 37। x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1।
ये चीजें हमारे इतना तक सही है जी, वो अलग बात है। यहाँ तक जान तो यहाँ तक पूरा हमारा सही है, क्योंकि वो बहुत आगे लेवल तक अगर हम चाहें तो वहां तक प्रूफ करें। देखो यहाँ तक करोगे ना तो यहाँ तक भी 95% प्लस मान सकते हो सही है, लेकिन ये भी 100% सही माना जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ इसको नहीं, अच्छा बताओ इसके पहले x बार 4 + 1 आया था कि नहीं? एक बार आया था, हमने तोड़ा था नहीं तोड़ा था ना, लेकिन अगर चाहो तो इसको भी सेट कर सकते हो। सोचो, हाँ वही से उसी से देख लो। अब देखो अगर तुम आंसर लिखना चाहते हो ना तो यही हमारा आंसर सही है। अगर तुम आंसर को मैच कराना चाहते हो तो मैच कराने के लिए देख लो, यहाँ पर x की पावर 2 + 1 इसके पावर 2, देखो ध्यान से देखो जी, पावर 2 इसके पावर 2 गया और +1 के पावर 2। हम देखो x पावर 4 + 1 को ऐसा लिख सकते हैं ना, और यहाँ इसको इसे रहने दो, x के पावर 2 + 1 x + 1 और x - 1, सही है? देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ? a² + b²। ओके, तो एक ब्रैकेट में नहीं, a² + b² फार्मूला क्या होता है? -2b होता है ना, हाँ इस बार -2b वाला लगाना पड़ेगा। तो अच्छा बोलो क्यों लगाना पड़ेगा, बता रहे हैं। देखो सच दैट a² + b² फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर -2ab होगा ना ये। ओके लगाते हैं जी, तो a + b का होल स्क्वायर यानी कि x² + 1 का होल स्क्वायर और -2, a की प्लेस पर कितना है? x² और b की प्लेस पर 1 है ना। ओके, और +1, नहीं हम क्या कर रहे हैं? हाँ बस यही तो होगा ना, यही तो होगा ना जी। और इसके बगल में तो ये है x² + 1 x + 1 x - 1, सही है? ओके, और ये देखो ये हो गया x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इस 2x² हो गया ना, तो 2 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? √2 का ना। किसी का भी अगर मैं 5 का भी स्क्वायर लिखना तो हम √5 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं ना, यानी कि √5 का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा? कैंसिल होगा, सिंपली 5 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 और x को हम x इसका स्क्वायर, वही किया ये उसे। अब देखो ये किसका फार्मूला फिर हो गया? पहले इसको लिख लेते हैं, x² + 1 x + 1 और x - 1। देखो अगेन ये किसका फार्मूला हो गया? a² - b²। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा और एक ब्रैकेट में a - b, यानी कि x² + 1, देखो a + b, सही है ना, और दूसरे ब्रैकेट में a - b, सही है? देख लो a + b और a - b, देखो a के प्लेस पर यह है और b के प्लेस पर यह है, तो a + b हो गया, उसके बाद a - b, सही है ना। और ये हो गया x² + 1 x + 1 और x - 1, सही है? अब ऐसे अगर चाहो तो हम तो इसको भी तोड़ सकते हैं, अभी इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं भाई। x को किसका स्क्वायर लिख सकते हो? √x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। लो यहाँ भी हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे तो ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, सोच पा रहे हो? इसी वजह से हमने बोला ना कि अगर आंसर को सेटिस्फाइड करना चाहते हो तो ले लो ये, अगर आंसर को नहीं सेटिस्फाइड करो तो यहीं तक हमारा सही है, समझ रहे हो? हाँ यहाँ तक सही है, बिल्कुल यहाँ तक एकदम सही है। अगर लिखना चाहो तो यहाँ तक भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम समझ पा रहे हो ना, यहाँ तक हम इसको इनफाइनाइट तक लेकर जा सकते हैं ऐसे, वो चीज़ है। ये 37 है, बोलो 16x की पावर 4 38 बोलो 16x की पावर -1 ये तो सिंपल है, लगा लोगे जी। हाँ इस घर में अगला बोलो 38 9 81x की पावर 4 81 -y की पावर, ये भी तो कर लोगे, बस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कई बार हमें लगाना पड़ेगा, और क्या और सर रूट वर्क कौन ये वाला? चलो एक और बोलो ना, 40 वाला भी बोल दो। x की पावर 4 -625 125 के स्क्वायर 5 का पावर 4 है। सब और कोई? पावर 4 y के कैंसिल, और खत्म? यस सर। कौन सा बता दे, बोलो सियो। पता मैं सर नहीं एक जोड़ा है, देख रहे हो, क्यों मजा आता है सब बता दीजिए सर, क्या है मजा आएगा। सर 39 40 हाँ? सर एक बता दीजिए, एक बता के सब एक ही जैसा, देखो सबके पावर 4 है, 40 हम लोग एक बार लगा एक हम बता रहे हैं दूसरा लगा लोगे, ठीक है ना?
एक हम बताए, कौन सा बताएं बोलो इसमें? 40। हाँ 40 वाला लगा दे रहे, देखो 40 वाला। 40 वाला लग जाएगा, दूसरा बता दीजिए। 39 बताइए। चलो एलियन 39 बता रहे, अब शांत रहो, अब नहीं बदलना है। अभी तुमको ही बुला लेंगे, जान लो। लगा दोगे श्रेयस? आ जाओ, इसी बात पे आ जाओ। आ जाओ, क्या बंद करे? आ जाओ आ जाओ, क्या बंद है? ऑलरेडी बंद है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा, आ जाओ। चलो वहां पे लगाओ, माइक से ये, माइक से ये। अच्छा एकदम गूंगी जहाज की तरह एकदम लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लिखो, दिखाई नहीं देगा जी। तुमको दिखाई दे रहा है आदित्य? थोड़ा बड़ा लिखो, मान्य नहीं होगा, फिर से लिखो। क्या देख रहे हो? हाँ शांत रहो, उसको लगाने दो। फार्मूला लिख लो, कौन सा यूज होगा अलग मार्कर से। तुम धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हो, उसको बॉक्स बंद करो। गलत है एलियन, गलत है। सोचो बताओ, कौन बताएगा कहाँ पे गलत है? तो ये देखो 9, ये पूरे देखो 3 के पावर 2 के पावर 2 सही है, तो यहाँ पर कैसे पावर 1 हट गया? देखो दोनों के पावर 2 रहेगा ना ये, सोचो सोच पा रहे हो? हाँ वो सही है, इसे 9 करो, वहाँ भी 9 करना पड़ेगा ना, राइट में हाँ वहाँ से कह रहा था, देखो बता देंगे, आ रहा है सर हमें। हाँ तो वहाँ भी चलो कोई बात नहीं, लगाओ। सही है? हाँ सही है। जाओ जाओ जाओ, सही है। समझ में आ रहा है जी कुछ? सॉल्व कर दे हम इसको, हो जाएगा ना? अगले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्या एक लगाओगे? फर्स्ट पहला वाला लगाओ, पहला वाला लगाओ, पहला लगा। देखो देखो एक भी इंस्ट्रक्शन में कॉमन गलती कर रहे हो इसमें। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक कॉमन गलती तुम लोग कर रहे हो, श्रेयस खास करके तुम देखो यहाँ पे 16x के पावर 4 माइनस 1। तो पहली बात तो पावर 4, अच्छा फार्मूला हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं ना, तो पावर 4 के चक्कर में क्यों पढ़ना है? पावर 4 को हटा दो, तो इसको 16 को हम किसके पावर 2 लिख सकते हैं? सोचो 4 के पावर 2, और x के पावर 4 को हम किसके पावर 2 लिख सकते हैं? x स्क्वायर के पावर 2 लिख सकते हैं बस, और 1 के पावर 2। तो काहे 4 के चक्कर में पड़े हो? आराम से पावर 2 लगाते रहो। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए 4 स्क्वायर ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, हो गया ना? अब देखो ये तो ऐसे रुका रहेगा ये, लेकिन फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो? यहाँ अब देखो इसको, फिर इसको किसका पावर 2 लगा सकते हो? 4 को 2 और x को x, इसके होल पावर 2 हो गया ना, और 1 तो बेचारा सीधा साधा 4x पावर 2 प्लस 1, और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1 होगा ना, बिग ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, सिंपल है ना? ओके तो ये पावर 4 के देखो, अगर पावर 4 है तो उसके चक्कर में मत पड़ो, पावर 4 को कहाँ हटा दो, हमें पावर 2 चाहिए, देखो हमेशा पावर 2 चाहिए, देखो सिंपली सॉल्व हो गया। समझ रहे हो? सी हम कहा दो, नोट करिए, नोट करो, नोट करो। आदित्य सिंह नोट करो तुम भी। क्या हुआ? चालीस वाला सही, 40 साल में कुछ बताना मुझे लग रहा है जी, 40 साल में कुछ लोग गलती कर रहे हैं। एक बता ही दे रहे, एक लास्ट ही बता रहे हो, 40 वाला लास्ट बता रहे, ये नोट कर लो जल्दी से, कुछ गलती कर रहे हैं। सही है सही। अभी मैच कर लेना तुम। देखो कितना है x के पावर 4 माइनस 6 to 5। देखो x के पावर 4 को हम किसके पावर 2 लिख सकते हैं?
हमेशा पावर 2 के बाद सोचो, देखो x के पावर 2 और इसके होल पावर कितना हो गया 2 माइनस 6 to 5 हम किसके पावर 2 लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर है ना भाई, 25 की स्क्वायर ही तो 625 है, तो हम 25 की पावर 2। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। अच्छा a स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है ना ये, और माइनस 25। ओके, अब देखो ये तो कोई फार्मूला बन नहीं रहा है देखो, हाँ लेकिन ये फार्मूला फिर बन रहा है। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस और 25 हम किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, ये करो ना, ये कह रहे हो, हाँ सही सही है। ओके, अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे, अब ये तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, इसको ऐसे लिखे रहो x स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ लिख दो, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। देखो सिंपली सॉल्व हो गया। हाँ तो ये वही बात थी जी, तुम 5 से स्क्वायर नहीं जानते हो, सही है ये नहीं, कोई गलत नहीं है, मतलब हाँ समझेंगे कि बच्चा समझ रहा है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा समझ रहा है, बस बाय डिफॉल्ट छोड़ दिया होगा। तो कहने का मतलब जिसका स्क्वायर हम कर सकते हैं उसका स्क्वायर क्यों नहीं करेंगे, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाना है ना। ये वही चीज बताता है कि कोई काम करो एकदम मन से करो, उसके बाद कुछ उस काम को कोई मॉडरेट ना कर पाए। जैसे मान लो कि तुम कोई काम करो, तुमने कोई घर पे कोई काम किया, मान लो कि तुम्हें दीवार लगानी है, तुम दीवार लगा दिए, तो फिर कोई आकर के उसको अच्छे से ना लगा दे, तो तुम पहले से इतना अच्छा लगा दो कि दूसरा कोई अच्छा लगा ही ना पाए, वो सिरे होते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया ना, अब पढ़ते हैं अगला एक्सरसाइज। क्या? हाँ बिल्कुल, अब अगला एग्जाम्पल, अगला एक्सरसाइज अगले तरीके से पढ़ा जाएगा ना।